नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से कल चिराग पासवान ने यह बयान दिया कि मैं जिस तरह से मुख्यमंत्री की खिलाफत करता हूं, उनकी हर गलत बात के प्रति आवाज उठाता हूं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री किसी के द्वारा मेरी हत्या भी करा सकते हैं क्योंकि वे पावर में है। इसी बात पर आज हमने जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने क्या कहा इसको भी हमने आपको दिखाया है। अभी हम बात करेंगे लोजपा के प्रवक्ता विनीत सिंह जी से। आप क्या सोचते हैं नीरज जी ने जिस तरह से बताया है चिराग के बारे में? चमड़े की जुबान है, फिसल गई होगी, बोलना है कुछ ही बोल दीजिए। ऐसे व्यक्ति जिनका कोई ना अस्तित्व है ना जनाधार है, जो चाटुकारिता करके एक जगह पे पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी के दरबारी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उनको एंटरटेन करना होता है, तो बस बोल देते हैं। ये वो भूल जाते हैं कि यही चिराग हैं और यही पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसने जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। 43 सीट पर सिमट के रह गए हैं। हाँ, गठजोड़ करने में लोग माहिर हैं, लोग तो सरकारें बने हुए हैं। ये भी भूल जाते हैं कि आशीर्वाद यात्रा में जब चिराग पासवान जी जब 38 जिला घूम आए तो कैसा हुजूम जीत रहा था। हम लोग लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि भारे की पीर है। हमने क्या कहा कि एक कहावत है कि जैसा सोच आपका होता है ना, ऐसे ही लोग आपको दिखते हैं। तो ये चीज है कि जदयू के लोग भाड़े पर लेके आते हैं, तो जो एक आम जन, लोजपा कार्यकर्ता ही नहीं, एक आम जन जो चिराग पासवान जी से जुड़ता है और जुड़ रहा है, उनको भी यही लगता है कि ऐसे लोग भाड़े के हैं। पर ये भाड़े के लोग नहीं हैं। हमने विकास बिहार मार्च, बचाओ मार्च में भी दिखाया था कि क्यों लोजपा के लोग नहीं थे लोग। तो जैसी रही भावना तैसी, उसी के अनुसार आपको प्रभु की मूर्त आपको दिखती है। तो नीरज कुमार लोग ऐसे ही हैं लोग। और ये यकीन मानिए कि 2025 आने दीजिए, आप देखिएगा कि जदयू कहाँ रहेगा और हमारे चिराग पासवान जी कहाँ रहेंगे। चिराग जी ने जो बताया है, जो कल कहा है अपने बयान में कि मुख्यमंत्री मेरी हत्या करवा सकते हैं, उस पर नीरज जी ने कहा है, विनीत जी, कि राजनीतिक रूप से तो उनका ऐसे ही जनता ही गोली उनको मार रही है। अभी तो मैंने आपको डेटा दिया कि जिस पार्टी का जनाधार ही खिसक गया है, 43 सीट पे सिमट के रह गई है। कहाँ 71-72 सीट हुआ करती थी इनके पास। उपचुनाव की उन्होंने बात कही, मैं देखा था। उन्होंने ये कहा कि उनका डेटा और इंटरप्रिटेशन बड़ा गलत है। उन्होंने कहा कि हम लोग नीचे से फर्स्ट हैं। वो भूल जाते हैं कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी से भी ऊपर थे हम लोग। और जहाँ पे कुशेश्वर स्थान तारापुर में मैं खुद वहाँ 10 दिन था, तो देखा वहाँ पे सरकार ने अपने तंत्र का और अपने पैसों का कितना दुरुपयोग किया है। तो अगर किसी की भी, तारापुर में आपका पोजीशन क्या था? 3rd पोजीशन था। नीरज जी ने कहा है कि आप नीचे से पहला। हमने क्या कहा कि चमड़े की जुबान है, आप कुछ ही बोल दे, पैसा थोड़ा लग रहा है आपको। थोड़ा सा डेटा कलेक्ट कीजिए, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए, जो ये लोग करते लिखते नहीं हैं। हम कांग्रेस पार्टी से भी हम लोग आगे थे और हमने ये कहा कि हम मात वहाँ खा जाते हैं क्योंकि सरकार में आप हैं, आपके पास पैसे का बल है, आपके पास धन का बल है, बाहुबल है, और आपने क्या किया, उसका भरपूर दुरुपयोग किया। पैसा बांटा गया, शराब बांटा गया। मैं उस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। तो इनके कहने से कुछ होता नहीं है। जिस हिसाब से चिराग बढ़ रहे हैं, और ये देखिए, अगर चिराग की रोशनी कम होती तो हमें जो आमंत्रण मिलता है दूसरी पार्टियों से, चाहे कांग्रेस हो चाहे राजद हो, ये क्या परिचायक है, ये क्या दिखाता है? लेकिन आप शराब की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शराब के लिए कितना तत्पर है ये समझ में आ रहा है कि पहले जो है सारा तंत्र को लगाया, हेलीकॉप्टर लगाया, और आज से तो आप सैटेलाइट फोन से भी शराब का निगरानी किया जाए। क्या बात है। चिराग पासवान जी हमारे ये एक बात कहते हैं, माल महाराज का अमीरजा खेले होली। मतलब कि हम जैसे लोगों का टैक्स जो कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में आना चाहिए, वो अपने एक अहंकार को पूरा करने के लिए अभी तो उन्होंने ड्रोन लगाया है, हेलीकॉप्टर लगाया है, अभी आप बोले सैटेलाइट फोन का, कल इसरो को बुला के सैटेलाइट लगवाएंगे। मुझे लगता है कि अमेरिका से ऐसा ना हो कि CIA और FBI को बुला लें वो शराब की निगरानी के लिए और माफियाओं को पकड़ने के लिए। उनको ये नहीं समझ में आता है कि 2014 से एक बहाली आपने नहीं किया है, 3.5 लाख शिक्षकों का सीट खाली है, बच्चे लाठी से पीटे जा रहे हैं, और ये जो हर दिन आप 7 लाख रुपया लगा रहे हैं हेलीकॉप्टर में, आपको शर्म नहीं आती है? ये किसका पैसा, आपका पैसा है या हमारा पैसा है? जनता का पैसा। जनता का पैसा है। किस अधिकार से आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं? जनता ने अगर आपको मुख्यमंत्री का दिया होता पदभार तो आपको नंबर 1 पार्टी बनाती, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी को आपने किसने अधिकार दे दिया कि आप जनता की गाढ़ी कमाई को खर्च करें? एक बात उन्होंने और कहा है कि चिराग तो ये तेजस्वी के चिराग है। चिराग तेजस्वी के हैं, ऐसा है। चिराग और तेजस्वी भले दे आर नॉट ब्रदर फ्रॉम द सेम मदर, लेकिन चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई मानते हैं।
जहाँ तक बात रही चिराग, किसके चिराग हैं, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के चिराग हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की और बिहार की जनता की। और ये चिराग जो है मसाल बन के प्रज्वलित हो रहा है और आगे भी होगा। और देखिएगा 2025 के चुनाव में यही चिराग बिहार को आगे लेके बढ़ेंगे और ये नीतीश कुमार और ये जो नीरज कुमार जैसे लोग हैं जिनका अपने जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसी कारण इनको भोभो सिंह कहा जाता है, वो कहाँ रहेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल ये है कि नीरज कुमार ने कहा है, जिस प्रकार से चिराग जी ने कहा कि सीएम मटेरियल भी नहीं है तो ये राष्ट्रपति क्या बनेंगे, उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि ये सांसद मटेरियल भी नहीं। हाँ, तो देख लेंगे ना, जब समय जब आएगा तो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये जो हताशापूर्ण जो ये लोग वक्तव्य देता है लो ना, ये देखता है लो कि आशीर्वाद यात्रा में कितना भीड़ आ रहा है, कैसे कैसे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसको देख के लोगों को टेंशन हो रहा है। टेंशन, ये बिल्कुल ये फ्रस्ट्रेशन है ये कि अब हमारा क्या होगा। क्योंकि एक बार जदयू अगर टूटा और मध्यावधि चुनाव हुए, जो कि होना ही लाजमी है बिल्कुल, ये कहाँ जाएंगे, इनका इतिहास में कहीं भी इनका मेंशन नहीं होगा, ना इनके मुखिया का, इन लोग का तो खैर कोई बात ही नहीं करता है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये देख विनीत सिंह थे, इनका साफ करना है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये तो वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहे हैं रवजी लाइव के साथ।